राम राम। आज हम डेमोग्राफिक चेंज और डेमोग्राफिक चेंज के जो एडवर्स इम्पैक्ट है उस विषय में बात करेंगे। इसी वर्ष 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें महाराष्ट्र के जो धुले लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है जिसमें 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी आती है। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो लगभग हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी से 30 से 40 हजार वोटों से आगे चल रहे थे। तो 5 कंस्टिट्यूंसी मिला के लगभग 1,70,000 1,80,000 वोटों से आगे चल रहे थे। लेकिन जब मालेगांव कंस्टिट्यूंसी के वोटों की गणना प्रारंभ हुई और उसके अंत में पता चला कि वहां पे लगभग 2 लाख के आसपास जो वोट है वो विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट को मिला और लगभग 3,000 के आसपास जो वोट है वह केवल बीजेपी को मिला, जिसके कारण से जो 1,60,000 70,000 वोटों से आगे चल रहे थे बीजेपी कैंडिडेट वो हार गए। दूसरा जो उदाहरण है, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं वेस्ट बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, जो 1999 से लेकर 2024 तक वेस्ट बंगाल के बहरामपुर से लोकसभा सांसद थे। लेकिन उनके अगेंस्ट में ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान जो पूर्व क्रिकेटर थे उन्हें खड़ा किया, जिनका राजनीतिक जो एक्सपीरियंस है वो भी जीरो था। उन्होंने बड़ी आसानी से अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। ये ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ जो डेमोग्राफिक चेंज है। अगर देश के तौर पे देखेंगे तो जो आजकल हम खबरों में सुनते हैं लेबनान और जो इसराइल के युद्ध के बारे में, तो जो लेबनान है वह पहले ईसाई बहुल देश था, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के कारण से पहले वहाँ की जो आबादी लगभग 30 से 32% ही मुस्लिम आबादी थी, लेकिन जो फिलिस्तीन से जो शरणार्थी लेबनान में माइग्रेट हुए और सडन इम्पैक्ट मतलब 20 से 25% मुस्लिम आबादी लेबनान में बढ़ गई, जिसके कारण से हिजबुल्लाह करके जो एक वहाँ का आतंकी संगठन है वह भी एक पैरेलल सरकार चलाने लग गया। जो लेबनान जिसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, आज अब देखेंगे कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। वहाँ पे भी अब सरिया कानून माने जाना, वहाँ पे सरिया कानून का वर्चस्व ज़्यादा है। यह जो डेमोग्राफिक चेंज है ये क्यों हो रहा है? इसके प्रमुख कारणों में एक कारण तो इन्फिल्ट्रेशन है, घुसपैठ। दूसरा, जो शादी की सही जो आयु है वो। और तीसरा, परिवार नियोजन। एक तरफ तो हमारे चार और हम चार हमारे 40 का नारा है, और दूसरी तरफ जो हिंदू परिवार है उनमें पहले नारा दिया जाता था हम दो हमारे दो। बाद में एक ही शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और अब तो लोगों का मानना है ना बच्ची ना बच्चा, नींद आए अच्छा। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसके कारण से ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो मुस्लिम युवा और हिंदू युवा है सेम एज के, तो जो मुस्लिम युवा है उसकी शादी 16-17 साल की उम्र में हो जाती है। 17-18 साल की जनरली औसत जो शादी की उम्र है वो 17-18 साल में उनका विवाह हो जाता है, और शादी के बाद में बच्चे भी हो जाते हैं, और लगभग 18-19 की आयु तक जाते जाते वो बच्चे के बाप बन जाते हैं। और हिंदू समाज के युवा है वो बहुत महत्वाकांक्षी है। उनको ऐसा लगता है कि हम एक बार नौकरी में स्थिरता आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, खुद का मकान ले लें, तब शादी करेंगे। तो इस कारण से हिंदू युवाओं का जो औसत उम्र है शादी की वह 28 से 30 वर्ष होते जा रहा है। अब शादी के बाद में 28-30 वर्ष के बाद में शादी किया, उसके बाद में उन्हें 3-4 साल लगते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। 28-30 वर्ष की उम्र में शादी के बाद में जो 3-4 साल उन्हें फैमिली प्लानिंग के लिए लेते हैं, और लगभग 34-35
की उम्र में उनको जो पहला बच्चा होता है। उसी तरफ हम देखेंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसके लड़की की शादी 17-18 वर्ष में हो गई थी और अगले साल ही वह बाप बन गया और 35 की उम्र तक जाते-जाते उसका जो लड़का है, वह भी लगभग 15-16 वर्ष का हो जाता है और आगे 2-4 साल बाद उसके लड़के का भी विवाह हो जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे लगभग एक जनरेशन का गैप आ जाता है मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी में। तो ये जो मुख्य कारण है कि कैसे एक कम्युनिटी की आबादी सतत बढ़ते रहती है और हिंदू समाज की आबादी कम होती रहती है। ये गंभीर विषय है, इसके बारे में लोगों को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। सही समय पर शादी, परिवार नियोजन की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय सिया राम।